प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ कि हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आज की आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक के संग साथ हो ले पिता परमेश्वर, एक एक को खून में छिपा ले पिता परमेश्वर, एक एक को आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति और महिमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू काम कर पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक सबों के संगा साथ हो ले। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज प्रभु के फिर से आराधना में हम आगे बढ़ेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और गाएंगे। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो आसमान में है, वो ऊपर में रहता है, नीले आसमान के पार रहता है। हम उसकी महिमा की गाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा वो कभी अधूरा ना होगा, कि वो प्रभु हमको और आपको अपने पास लेकर के जाने वाला है। हमारे विश्वास वो प्रभु के प्रति वो पूरा होगा। हालेलुया। मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास
आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और उस प्रभु की आराधना करेंगे और परमेश्वर के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु को भेंट चढ़ाते हुए उसकी आराधना करेंगे और गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ज्ञान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आश। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आश। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आश। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और उस प्रभु की आराधना करेंगे और सच में कहेंगे, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। हम उसके इस चरणों में आए, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो प्रभु सच में महान है, हमारे जीवन में अपनी आत्मा का अभिषेक को देना चाहता है और हमको और आपको अपने चरणों में ले जाना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए उसकी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो प्रभु की महिमा करें, वो प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सच बात है, पवित्र आत्मा मुझे अपने चरणों में लेके चल और हम तेरी महिमा करें। सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाऊं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना के लिए अपने हाथ उठा के करने पाऊं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, हालेलुया। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र
आत्मा आ। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए आज हम कोरोना वायरस के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, जो हमारे देश के कई राज्यों में फिर से अपना अधिकार जमाया है। हम प्रार्थना करें कि इस महामारी से परमेश्वर दूर करे, पूरे हमारे देश के अंदर से, हमारे राज्य के अंदर से। हम मिल करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर काम को करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कोरोना वायरस को परमेश्वर दूर करने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। जो वैक्सीन निकलने वाला, वो वैक्सीन यीशु के नाम से उसका सही तौर से आविष्कार हो करके उसका सही वैक्सीन का लोगों के लिए मिलने पाए। आइए मिलकर के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रेमी पिता, आज के इस सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यह कोरोना वायरस का प्रकोप जो हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के कई राज्यों में, विशेषकर दिल्ली शहर के अंदर में, बिहार के कई क्षेत्रों में, हमारे झारखंड प्रदेश के कई क्षेत्रों में बहुत सारे लोग फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रभु, ये बीमारी फिर से अपना अधिकार कर रहा है। प्रभु यीशु, तू दया कर, अपने लहू की ताकत को भेजिए, इस महामारी को दूर कीजिए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर, अपने लहू की ताकत को भेज। प्रभु, तेरे लिए संभव है। प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता, इस महामारी को जड़ से खत्म कर। हम प्रार्थना करते उन डॉक्टरों के लिए, उन वैज्ञानिक लोगों के लिए जो इसका पिता, इन वैक्सीन का पिता खोज कर रहे हैं। प्रभु ने बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि ये वैक्सीन सही तौर से मिलने पाए और लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हर लोगों को वो मिलने पाए, यीशु के नाम से वो वैक्सीन लगने पाए। तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, यीशु के नाम से सारी व्यवस्था होने पाए। हमारे शहर, हमारे राज्य के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, इस महामारी के प्रकोप से बचा के रख मेरे प्रेमी राजा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तो दया कर पिता, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु, अपनी आशीष प्रदान कर मेरे प्यारे पिता। तेरे हाथ में समर्पण करते अपनी आशीष, अपने अनुग्रह को दे यीशु के नाम से। पिता, हम तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज की बाइबल रीडिंग में आगे बढ़े। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 4 का 1 से लेके 9 पद तक। नीति वचन 4 का 1 से लेके 9 पद तक। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन तेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, कब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा, उससे प्रीति रख, वह तेरी पहरा देगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, तब तो उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी।
प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु अति महान और विश्वासयोग्य परमेश्वर है। हम लोगों को आज के सुबह में उसकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, हम उसकी महिमा कर पाए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऑनिक्स को, उन्होंने बाइबल रीडिंग करने में अगुवाई किया। प्रभु उन्हें आशीष दे। और फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, एक नोटिस कहे जो बीते समय भी मैंने आपको दिया था कि हम लोग दुर्वा चर्च भवन, जिसमें हमारे स्लम एरिया के लोग रहते हैं, और उनके साथ मिल कर के हम लोग जो बिल्डिंग का आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे विश्वासी लोगों के श्रमदान और आर्थिक सहयोग और कई आप जैसे अच्छे शुभचिंतकों के द्वारा ये भवन निर्माण का काम हो पाया है। और हमें सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सिर्फ हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और सारे लोग हम मिल कर के श्रमदान के द्वारा इस भवन को इतनी दूर तक पहुंचाए हैं। और भवन का काम चल रहा है, अभी बहुत सा काम बाकी है, खिड़की दरवाज़ा का काम बाकी है, प्लस्तर का एक एरिया बाकी है। हम प्रार्थना आपका चाहते हैं कि आप प्रार्थना के साथ आर्थिक सहयोग करने में भी आप मदद करें, ताकि आप भी एक भवन निर्माण कार्य का एक भाग बन करके आशीष का कारण बन सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी हर्ष से दे प्रभु के भवन के काम के लिए। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा, और प्रभु के कार्य में हम और आप सहयोग कर सकते हैं। और यह गूगल पे के गूगल अकाउंट के द्वारा आप पे भी कर सकते हैं, इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु निश्चय आपको उसका प्रतिफल देगा, आपके आशीष को देगा। यदि हम उसके भवन को बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके घर को बनाएगा, हमारे और आपके घर की बिगड़े दशा को वो ठीक करेगा, क्योंकि हम और आप उसके भवन को बनाते हैं, जो परमेश्वर का भवन है, जिसमें लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, चंगाई प्राप्त करेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे, लोगों के आंसू पोंछे जाएंगे। और ये बड़े कार्य के लिए वो भवन है जहाँ पर लोग उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। सो धन्यवाद। और आप भी इसके लिए लगातार प्रार्थना करें और आर्थिक सहयोग जरूर से जरूर दें, क्योंकि अभी बड़ी खर्च हमारे सामने में पड़ा हुआ है। आइए हम आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, तुझे मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तू महान और जिंदा परमेश्वर है, अपने आशीष को दे पिता। तेरा वचन हम एक एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। तू दया कर पिता, तू हमारे जीवन से बोल, बातचीत कर। तेरी आशीष हम एक एक के जीवन में आने पाए, तेरा अनुग्रह हम एक एक के ऊपर आने पाए। जब तेरे वचन को सुनते तो अपने अधिकार में ले ले, अपने वश में कर ले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे मसीही दौड़, है ना। दौड़ के विषय हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन एक दौड़ जो होता है, दौड़ मतलब एक धावक, दौड़ने वालों का एक ग्रुप होता है जो दौड़ में पार्टिसिपेट करता है, और एक दिन में कोई विजय प्राप्त नहीं करता है। एक दौड़ने वाला व्यक्ति वो कई प्रकार के अभ्यास करता है, और वो दौड़ के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित करता है, और उसके लिए वो प्रतिदिन अभ्यास करता है। अपना किलोमीटर का रेंज को वो बढ़ाता है। वो एक सप्ताह में 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर अगर दौड़ा प्रतिदिन 2 मिनट या 3 मिनट की स्पीड में, तो वो 2 महीना या 3 महीना या 6 महीना के बाद में वो उसको डबल करता है। और होता है कि मैं अगर 2 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ा है तो मैं 10 मिनट में और आगे उसका ज़्यादा दौड़ पाऊंगा। और अपने स्पीड को वो बढ़ाने के लिए प्रतिदिन वो मेहनत करता है। जब सब लोग आराम से सोते हैं तो आप देखेंगे दौड़ने वाला अपना अभ्यास अर्ली मॉर्निंग करता है और दौड़ता है और प्रयास करता है अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, कि जब भी वो उस रेस में जाए तो वो विजय हो जाए, वो इनामी हो पाए। वो जिसके लिए वो अभ्यास कर रहा है वो सारे अभ्यास में सफलता हासिल कर पाए, और इसके लिए वो हर तरह का संयम करता है। परंतु वो जब दौड़ता है, दौड़ने वाला व्यक्ति जब दौड़ता है तो कोई 2-4 लोग, कुछ लोग ही उसको मेहनत करते, दौड़ते, प्रैक्टिस करते, हार्ड वर्क करते देखते हैं।
लेकिन बाकी कोई नहीं देखता है। लेकिन जिस दिन वो रेस में दौड़ता है, कंपटीशन में दौड़ता है, उस दिन जब वो रेस के उस लक्ष्य में जब विजय प्राप्त करता है तो सारे लोग देखते हैं, बहुतों की संख्या में लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग उसके विजय में ताली बजाते हैं, आनंद मनाते हैं, खुश होते हैं। विजय और मेहनत उनका था, लेकिन सारे लोग देखते हैं जिस दिन वो विजय प्राप्त करता है। आत्मिक जीवन में भी हम और आप भी मसीही दौड़ में आगे दौड़ने वाले विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब है कि हम प्रतिदिन एक नए विश्वास के कदम में आगे बढ़े। विश्वासी दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम मसीह के साथ एक नए अनुभव में प्रतिदिन आगे बढ़े। मसीही दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिस दौड़ में हमारा आत्मिक स्तर एक स्टेप ऊपर हर एक दिन बढ़ता जाता है, और इसके कारण से हम हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करते हैं। हम जब लक्ष्य को लेकर के कि हमें अंत में उस आशा, धन्य आशा जो परमेश्वर के द्वारा दी हुई है, स्वर्ग के राज्य में देने की प्रतिज्ञा, हम उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी एक धावक के समान हर तरह का प्रयास करना पड़ेगा, हर तरह का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर तरह का बलिदान करना पड़ेगा, हर तरह से अपने आप को संयमी बरतना पड़ेगा। जब सारे लोग आनंद मनाएंगे, सारे लोग खुश होंगे, सारे लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन आप उठ करके आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को संयम बरतेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, निश्चय हम मसीह के साथ चलेंगे। हमारा संयम, हमारा प्रभु के साथ बलिदानी जीवन, अलगाव का जीवन हमको उस विजय तक पहुंचाएगा। और उस दिन पूरे संसार के लोग, पूरे दुनिया के लोग खड़े होंगे और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके सर पर मुकुट डालेगा और कहेगा, ये एक विजयी विश्वासी है। और इसलिए आज हमको और आपको मसीह जीवन में हमको और आपको एवल्यूएट करने की आवश्यकता है कि हमारी दौड़ कैसी है, हम किस रेस में, कितनी तेज में, कितनी स्पीड में हम दौड़ रहे हैं। क्या हमारा गोल है या सिंपली हम बिना लक्ष्य के मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर बिना लक्ष्य के कर रहे हैं तो आज ज़रूरत है कि हम अपने लक्ष्य को फिक्स कर ले, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले, अपने मंजिल को फिक्स कर ले कि हमें वहाँ पहुँचना है। और हमारा और आपका मसीही गोल या कहा जाए लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के राज्य में, इटर्नल लाइफ में हम और आप प्रवेश करने वाले बने। और चाहिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24 पद से लेकर के 27 पद तक। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24 पद से 27 पद तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता, और ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये बहुत बड़ी बात पौलुस यहाँ पर लिखता है। दौड़ में दौड़ते सभी है, लेकिन इनाम एक ही प्राप्त करता है। आज हम और आप भी मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम इनाम प्राप्त करने के गोल, उस लक्ष्य को निर्धारित करके दौड़ रहे हैं? क्या हम आत्मिक स्तर में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम संयम में जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने आप को, अपने देह को, अपने अंग को मारते कूटते का मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? यदि ऐसा बढ़ रहे हैं तो सच में हम और आप उस विजय को प्राप्त करेंगे, हम और आप उस जय को प्राप्त करेंगे। पर अगर हम और आप आत्मिक तौर से, अगर हम और आप संसार के साथ कंप्रोमाइज़ करके हम अगर जीवन जी रहे हैं, तो हमारे और आपके जीवन में वो लक्ष्य
जो प्रभु हमें दिया है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको कहता कि लक्ष्य निर्धारित करके हम और आप वहाँ पर जाएं, उस गोल तक पहुँचने का प्रयास करें। संयम बरते, अपने देह को, अपने अंग को कंट्रोल करते हुए, सेल्फ कंट्रोल करते हुए मसीह के साथ चलने का प्रयास करें, और देखिए हम और आप एक दिन विजयी जीवन को हासिल कर पाएंगे। दूसरी बात कहता है, हमको यीशु मसीह इस वचन में कहता है, असमान जुए में मत जुटो। हमको और आपको कहता है कि असमान जुए में मत जुटो, अर्थात हमको अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता। दूसरा कुरिन्थी 6:14-18, दूसरा कुरिन्थी 6:14-18, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमारे और आपके जीवन में हमारा और आपका परमेश्वर पिता इस बात को कहता, असमान जुए में मत जुटो, अर्थात अविश्वासियों के साथ में, जो मसीह पर विश्वास में नहीं है, हमको उनकी संगति से अपने आप को अलग रखने का मतलब कि हम उनसे कोई डिसीजन ना ले। हम अपने जीवन में प्रभु के लोगों के साथ हमको चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को वचन के अनुसार अपने चलने की आवश्यकता है। जैसे संसार के लोग चल रहे नहीं, हमको उनके बीच में से निकलने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। पौलुस इस बात के ऊपर में जोर देता, कहता तुम उनके बीच में से निकलो जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह के पर। और आज हमारे और आपके लिए कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो, और जब हम और आप उसके बीच में से निकलेंगे, मसीह के साथ चलेंगे, तो कहता है कि तुम अशुद्ध वस्तु को नहीं छुओगे तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। यह हमारी दौड़ है। हमें अविश्वासियों से अपने आप को बचा के रखना है, अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है, और तब हमारा प्रभु हमको ग्रहण करेगा और कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं तुझको ग्रहण करूँगा। और इसलिए आज हमारी दौड़ में हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात कहता है, संसारिक व्यक्तियों के समान जीवन मत बिताओ। जो संसारिक व्यक्ति है, जो संसार के अनुसार जीवन बिताते, संसार के ईश्वर के अनुसार जीवन बिताते, तुम उनके समान अपने जीवन को मत बिताओ। कुलुसियों की पत्री उसका 2:20 कुलुसियों की पत्री 2:20 में, कुलुसियों की पत्री 2:20 लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। उनके लिए जो संसार के बुरे काम है, संसार की बुरी अभिलाषा है, संसार के हर तरह का पाप बुराई है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध, डाह, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन और तरह तरह के काम हैं, कहता तुम उन सब वस्तुओं के लिए तुम मर गए। हम उस काम को करने के लिए मरे हुए व्यक्ति के समान बन गए। वो काम करने का जब ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा समय आए, तो हम वहाँ पर जीरो अपने आप को बना दें। हम उस काम करने के लिए एक्टिव ना हो, उस काम करने के लिए सहभागी ना हो, हम उस काम करने के लिए अपने आप को उसके साथ लिप्त ना कर ले, समझौता ना कर ले। यह हमारे और आपके लिए बहुत विशेष है कि हम इन सब बातों के लिए को जाने। और इसलिए कहता कि हम उन सब संसार के कामों की आदि शिक्षा के लिए मर गए, अब हम जीवित हैं तो मसीह के लिए जीवित हैं। हालेलुया। हमारी दौड़ में हम जीवित हैं तो मसीह के लिए होना चाहिए, पर पुराने संसारिक काम के लिए हम और आप तो मर गए। ऐसा हमको जीवन बिताना है। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। एक बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है।
पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 पद, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 पद। यहाँ पर हम पाते हैं बुरा चरित्र, कहता है धोखा ना खाना बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। धोखा ना खाना बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता। आप बड़े अच्छे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा चर्च की संगति में जाने वाले हो सकते हैं, आप चर्च के बड़े अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन क्या आपकी संगति अच्छी है? आप उन लोगों के साथ जो विश्वास में कमज़ोर हैं, उन लोगों के साथ जो विश्वास पूरी तौर से नहीं करते हैं मसीह पर, क्या हम उनकी सलाह लेते हैं? क्या हम उनके पीछे हैं? क्या हम उनके बगैर हम अपने जीवन को यापन नहीं कर पाते हैं? अगर हम और आप आदमी के गुण को नहीं पहचान पाए तो हम और आप धोखा खाएंगे। हमारा अच्छा प्रार्थना जीवन, हमारा अच्छा बाइबल अध्ययन का जीवन, हमारा अच्छा चर्च संगति का जीवन, हमारा अच्छा सेवा करने का जो गुण प्रभु हमें दिया है, जो सौंपा है, हम उसको छोड़ सकते हैं। हमको वो फीका लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी संगति गड़बड़ है। और इसलिए लिखा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, हमारा आत्मिक दशा को बिगाड़। हमारी दौड़ जो है मसीह दौड़ में हमें संगति को पहचानने की आवश्यकता है कि हम किसकी संगति करते हैं। क्या हम जिसकी संगति करते वो सांसारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है? क्या हम जिसकी संगति करते उसको हम परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? अगर ऐसी है तो हम और आपका आत्मिक स्तर डाउन हो जाएगा, हमारा आत्मिक चरित्र बिगड़ जाएगा, हमें प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, हमें वचन सुनने में मन नहीं लगेगा, हमें गवाही देने में मन नहीं लगेगा, हमें प्रभु के काम करने में मन नहीं लगेगा। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में संगति को पहचानने की एक दौड़, मसीह दौड़ का ये भी एक भाग है। हमें संगति को पहचानना। जब तक मसीह के मिरास में और राज्य में अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हमारे और आपके आत्मिक संगति को पहचानने की आवश्यकता है। क्या हम जिसके साथ संगति कर रहे हैं, जिनके साथ वार्तालाप करते हैं, जिनके साथ अधिक समय बिताते हैं, उनके संपर्क में आने के बाद यदि हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी है, हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमको उस संगति को छोड़ने की आवश्यकता है। चौथी बात कहता है, पांचवी बात कहता है मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना। हम और आपको मसीह यीशु में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। कुलुसी की पत्री 2 अध्याय 6 पद से लेकर के 7 पद तक मसीह जीवन में हमें जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। कहता है कुलुसी 2 का 6 और 7, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। ये परमेश्वर के वचन में हमको और आपको ये बड़ी शिक्षा मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं और वैसे उसी के अनुसार हमको चलना है। जैसा हमने मसीह को ग्रहण किया उसके अनुसार चलना है। हमने यीशु को ग्रहण इसलिए किया है कि हम उसके साथ चले। कहता वचन में कहता तो उसके अनुसार चलो और मसीह यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हमको जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। एक पौधा हमेशा मिट्टी जड़ पकड़ता है, जड़ मिट्टी को पकड़ता है और तब जाकर के वो पौधा खड़ा होता है। आज हम और आपको आत्मिक दौड़ में जब हम दौड़ रहे हैं, हमारा आत्मिक जड़ मसीह में पकड़ होना चाहिए। हमारा पकड़ मसीह में होना चाहिए। हम बोले भी तो मसीह दिखाई दे, हम संगति भी करें तो मसीह दिखाई दे, क्योंकि हमारा जड़ मसीह में है। और इसलिए हमको और आपको इस बात को जानना है कि लिखा है जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवादी बनते जाओ। धन्यवाद करते रहो उस प्रभु को। विश्वास में जड़ पकड़ना है, आत्मिक तौर से आगे बढ़ना है, दृढ़ होना है। और देखिए हम और आपको जरूरी है कि हम आगे बढ़ते जाएं। मसीह में हम और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक 6वीं बात कहता है वचन या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। एक मसीह दौड़ का एक भाग, हमारा सब चीज का आधार हमारा यीशु मसीह है। जो कुछ भी हम करते हैं उस यीशु के नाम से करें। पढ़ेंगे
कुलूसी 3 अध्याय 12 से 17, कुलूसियों के पत्री 3 अध्याय 12 पद से लेकर के 17 पद, कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 12 से लेकर के 17 पद। यहाँ पर हम पाते हैं कि मसीह के उस गुण में हमको कैसे आगे बढ़ते जाना। 3 अध्याय उसका 12 पद से लेकर 17 पद तक लिखा है, इसलिए प्रभु के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से वसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये बहुत ही अच्छी बातों को पौलुस यहाँ पर हमारे और आपके लिए बतलाता है कि हम और आपके जीवन में मसीह विश्वास में कहता है, मसीह के चुने हुए विश्वासी के समान हमारे और आपके लिए कहता है, बड़ी करुणा, भलाई, पवित्रता, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। एक हर एक विश्वासी को पवित्रता का जीवन, करुणा का जीवन और भलाई का जीवन, दीनता का जीवन, सहनशीलता का जीवन धारण करने के लिए कहता है। 13 पद कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो कहता है कि तुम एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके अपराध को क्षमा किया। हमको मालूम है कि हम किसी व्यक्ति का गलती को हमको मालूम है, लेकिन हमको वो दोषीदार ठहरा रहा है और हम अगला की गलती को जानते हैं, लेकिन हम उसको दोष देने का कारण हमको मालूम है, लेकिन हम उसको दोष ना दे करके क्षमा कर दे। कहता है कि क्षमा करे और जैसा प्रभु यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम भी उनके अपराध को क्षमा करो। आज हमें दोष आरोपण करने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं, एक दूसरे को तुच्छ जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको क्षमा करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ प्रेम को बनाए रखने की आवश्यकता है। अब वही हमारे और आपके जीवन में मसीह के दौड़ में हमको और आपको आगे बढ़ाएगा, हमारी आत्मिक जड़ को मजबूत करेगा। पर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो ये हमारे और आपके लिए सब चीज बेकार है। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में कहता है, यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम नहीं तो हमारा जीवन कहता है ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुए झांझ के समान है। बड़ा आवाज करता है, बड़ा अच्छा गुण है, बड़े अच्छे दिखाई देते, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब ठनठनाता हुआ पीतल के समान, अर्थात ठन ठन हमारे और आपके जीवन के लिए सब चीज़ बेकार है। जो हमारे और आपके लिए कितना अच्छा हम गुण है, कितना अच्छा टैलेंट है, कितना अच्छा सब हम दिखाई देते हैं, कितना हमारा धन संपत्ति, अगर प्रेम नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार है। और इसलिए हमको और आपको प्रेम लाने के लिए एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता है। क्षमा करेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्षमा करेगा, क्योंकि हम और आप प्रभु की प्रार्थना में करते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते तू भी हमें क्षमा कर। हम सिर्फ प्रार्थना ना करें लेकिन हम क्षमा करें, क्षमा की आत्मा को जगह दे, तभी हमारी क्षमा यीशु मसीह के द्वारा भी होगा। इस बात को हमको जानना। आगे का 14 पद कहते, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम जो सिद्धता का, सिद्ध विश्वासी की पहचान है प्रेम। सिद्धता का कटिबंध है, उसको तुम बांध लो अपने जीवन में। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति हमारे और आपके जीवन में राज करे, हमारे और आपके अंदर में राज करेगा। जब हम क्षमा करेंगे, जब हम मसीह के समान चलेंगे, सहनशीलता, धीरज, नम्रता, भलाई हमारे जीवन में रहेगा, क्षमा की आत्मा हमारे जीवन में रहेगा, हमारे अंदर में शांति वास करेगा।
और हमें हृदय से धन्यवादी बने रहेंगे। 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से वसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हमारे और आपके लिए कहता है मसीह के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में वसने देने की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, जिस भी रीति से याद करना है, पढ़ना है, अधिक से अधिक वचने देना। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे मन के अंदर वचन बसेगा नहीं। अधिक से अधिक हमारे और आपके अंदर में बसना है परमेश्वर के वचन को। आत्मिक गीत भजन स्तुति हमारे और आपके मुंह से निकलना जरूरी। ये मसीह दौड़ का पहचान है कि हम और आप मसीह दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी स्तुति आराधना नहीं है, यदि हम परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ पाते हैं, हम सिर्फ अपने काम और काम पर ही व्यस्त हैं, तो हम और आपका आत्मिक स्तर डाउन हो जाएगा। हम और आपका आत्मिक स्तर कमजोर हो जाएगा। हम और आप आत्मिक स्तर में जो लक्ष्य में हमको जाना है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। अधूरे में ही हम पीछे हो जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए हमें थकने की आवश्यकता नहीं। मसीह दौड़ में लक्ष्य निर्धारित करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हमको याद रखना, 17 पद कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में, घर में, ऑफिस में, पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पकाने में, खेलने में, कूदने में, जो कुछ भी हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, सबके द्वारा उस मसीह का नाम होना चाहिए। अर्थात धोखे का काम नहीं, अर्थात झूठ का काम नहीं, अर्थात हमारे और आपके जीवन में बेकार के अननेसेसरी काम नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा हमारे और आपके जीवन के द्वारा होने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए, स्तुति भजन होने पाए। जो कुछ भी करे यीशु के नाम के द्वारा हम अच्छी तरह से करें, सही तरह से करें। जब बात करते हैं तो सही तरह से करें, खाना खाते हैं सही तरह से खाएं, गीत गाते हैं सही तरह से गीत गाएं, प्रार्थना करते हैं सही मन लगा के प्रार्थना करें, काम करते हैं मन लगा के काम करें, पढ़ाई करते हैं मन लगा के पढ़ाई करें। तब उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और देखिए, परमेश्वर हमको और आपको मसीह दौड़ में आगे पहुंचाएगा। हम विजयी होंगे उस स्वर्ग में, लोग पूरे संसार के वहाँ होंगे। हमारा यीशु मसीह का ये विजयी व्यक्ति, विजयी विश्वासी है, आपको और हमको कहेगा। सो आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रेमी राजा पिता, तेरी नाम की महिमा करते राजाओं का राजा। हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे प्रभु, हम ऐसा दौड़े कि जीते, हर तरह का सही हमको करे। आसमान जुए में अविश्वासियों की संगति से अपने आप को बचाएं। हाँ प्रभु, तू दया कर पिता परमेश्वर, हम संसारिक लोगों की संगति से अपने आप को बचा सके। बुरे चरित्र अच्छे संगति को, अच्छे जीवन को बिगाड़ देता है। हम बच नहीं पाए, हम जिसकी संगति में हैं। अगर हमारा आत्मिक जीवन डाउन हो रहा है, हमें उस संगति को छोड़ने की आवश्यकता है। हमें मसीह में जड़ पकड़ते पढ़ते रहने की आवश्यकता है। हमें हर तरह के ज्ञान में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्षमा करने में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, भलाई करने में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करें उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, तेरी महिमा करते हैं। ओ विश्वास योग्य परमेश्वर, आज के इस छोटे से संदेश के द्वारा हमारे एक एक प्रिय भाई बहनों को जो आज ऑनलाइन जुड़े हैं, एक एक को आशीष दे, एक एक के जीवन में तेरी उपस्थिति पाई जाए। हर प्रकार की रुकावट बाधा यीशु के नाम से टूटने पाए। अनुग्रह दे, आशीष दे, तेरी करुणा पाई जाए। एक एक लोगों के संग्रह पिता, इन सब बातों में अपने मसीह दौड़ में हमारे प्रिय भाई बहन दौड़ रहे हैं, उनकी सहायता कीजिए, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, अपने आप को बुरी संगति से बचा सके। हर समय स्तुति आत्मिक गीत भजन के द्वारा तेरी महिमा कर सके और एक दिन विजय हासिल करने वाले सारे विश्वासी हम जो सुन रहे हैं बनने पाए। प्रभु तू अनुग्रह आशीष दे। हम एक एक संग्रह, यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें छूकर चंगाई प्रदान कर। यदि कोई निराश है, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्रदान कर। यदि कोई किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से क्षमा की आत्मा से भर जाए, माफ की आत्मा से भर जाए। दया कर पिता, जो कुछ भी करे बड़ी ईमानदारी के साथ करे और तेरी महिमा होने पाए।
हम धन्यवाद करते हैं। एक एक के संग्रह, एक एक को आशीष दे, एक एक के जीवन से बोलो, बातचीत कर। सारा आदर में मैं तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दें। आशा करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबको जय मसीह की।